हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन द स्लिप एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। ठीक है, हम लोग स्लिप वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव के बारे में प्रीवियस वीडियो में कवर किया हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्वेश्चन। एन इंजन रनिंग एट 150 आरपीएम, एक इंजन है जो रन कर रहा है 150 आरपीएम से। ठीक है, तो इसका आरपीएम 150 आरपीएम गिवन है, तो N1 मतलब आपका 150 गिवन है। ड्राइव्स अ लाइन शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ ए बेल्ट, और बेल्ट की मदद से एक लाइन शाफ्ट को चला रहा है। ठीक है, द इंजन पुली इज 750 mm डायमीटर, तो D1 अपना कितना गिवन होगा 750 mm, एंड द पुली ऑन द लाइन शाफ्ट बीइंग 450 mm, और जो पुली है ऑन द लाइन शाफ्ट कितना का है पुली, मतलब ये तो हो गया इसके ये जिससे कनेक्टेड है, इंजन पुली जिससे कनेक्टेड है उसका डायमीटर कितना है 450 mm। अब ये जो 450 mm है उसके बाद देखते हैं कि 900 mm डायमीटर पुली ऑन द लाइन शाफ्ट ड्राइव्स अ 150 mm डायमीटर पुली। ठीक है, अब ये जो 450 mm जो डायमीटर का एक पुली है, ये इसके साथ 900 mm पुली के साथ क्या है कपल, ये कंपाउंड पुली हो गया। ठीक है, कंपाउंड पुली बना रहा है। उसके बाद वाला जो कनेक्टेड है, उसके बाद जो उसको ड्राइव कर रहा है 900 mm वाला पुली जो है वो ड्राइव कर रहा है 150 mm डायमीटर पुली का की टू द डायनमो शाफ्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हुआ है किससे, डायनमो शाफ्ट से। और इसी डायनमो शाफ्ट का हम लोगों को शायद आरपीएम निकालना हो, देख सकते हैं बाद में। डायनमो शाफ्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द डायनमो शाफ्ट, तो हम लोगों को डायनमो शाफ्ट का ही स्पीड पूछा गया है दो कंडीशन में। व्हेन फर्स्ट वन देयर इज नो स्लिप, जब स्लिप ना हो तब, और व्हेन देयर इज अ स्लिप ऑफ 2% एट ईच ड्राइव, जब दोनों ड्राइव में सिर्फ 2% का स्लिप हो तब। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो गिवन है हम लोगों को लिखना होगा N1 150 आरपीएम, D1 750 mm, D2 450 mm, D3 900 mm एंड D4 150 mm। ओके, एंड D4 150 mm। जब इतना गिवन है तो अब हम लोगों का काम है कि सबसे पहले उसका डायग्राम बना लेना, कि डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा तो हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डायग्राम। कि सबसे पहला जो हम लोगों को गिवन था वो ये गिवन था। ठीक है, सेकेंड वन मैं थोड़ा छोटा बना दिया ना, एक मिनट मैं फिर से बना लेता हूँ। तो ये जो मेरा था वो पहला गिवन था, उसके बाद ये अपना छोटा वाला सेकेंड वाला, फिर इसके साथ ये 900 mm वाला, और फिर ये इधर। ओके, अब अगर आप इसका बेल्ट देखिएगा जो किससे कौन कनेक्टेड है, तो इसके साथ जो कनेक्शन है वो इसका कनेक्शन है। ठीक है, ये बेल्ट लगा हुआ है छोटे वाले के साथ। ठीक है, फर्स्ट में जो गिवन था वो ये गिवन था, ये बेल्ट गिवन था अपना। ओके, और जो अपना सेकेंड वाला था जो 900 mm के साथ कनेक्शन था वो इसके साथ था, इस वाले के साथ। ओके, और मैं बताता हूँ, एक मिनट, और इसके साथ ये जो अपना ये दोनों हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पुली। ठीक है, कंपाउंड पुली। अब कंपाउंड पुली क्या होता है, कंपाउंड पुली का मतलब है कि एक ही शाफ्ट में दो पुली का अटैच होना। मतलब यहाँ देखिए कि यहाँ सेंटर में एक शाफ्ट लगा हुआ है सेंटर में, अब इसी सेंटर के साथ में दोनों पुली, एक छोटा वाला पुली और एक बड़ा वाला पुली, जिसका एक 450 mm जो गिवन था डायमीटर, और एक जो बड़ा वाला डायमीटर जिसका गिवन होगा 900 mm। तो दोनों एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड है, मतलब दोनों का स्पीड क्या होगा, मान लीजिए कि इसका स्पीड है N1, इसका छोटे वाले का स्पीड हम मान लेते हैं N2, और इसका मान लेते हैं N3, एंड इसका मान लिए N4। तो यहाँ पे चूंकि दोनों N2 और N3 जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। N2 इज इक्वल टू होगा N3 का। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड पुली है।
मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कभी बताया था कि कंपाउंड पुली का स्पीड दोनों बराबर होता है। ओके, तो ये आपका डायग्राम है, आप इसको बना लें। अब हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहला मैंने बता चुका है कि जब हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे और जब स्लिप गिवन ना हो तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आउटर पुली का स्पीड। तो N4 इज अवर आउटर स्पीड, आउटर पुली, तो आउटर पुली का स्पीड बाई में इनर पुली का स्पीड N1। और जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो इवन नंबर ऊपर में होगा D1 इंटू D3, और जो ऑड नंबर ऊपर होगा D1 इंटू D3, ऑड नंबर ऊपर होगा और इवन नंबर नीचे होगा। समझ गए, और इवन नंबर नीचे होगा, जैसे D2 एंड D4 ये नीचे होगा, और जो 1 एंड 3 है वो ऊपर होगा, ऑड नंबर ऊपर इवन नंबर नीचे। अब मैं सारा का, जैसे सबसे पहले D1 अपना 750 गिवन था, D2 अपना 450 था, D3 900 था एंड D4 150 था, सबको पुट कर दिया, और N1 अपना 150 गिवन था। तो N4 आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो 10 आएगा और इधर से 150 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे तो 150 और 10 1500 RPM आ जाएगा N4। ओके, अब अगर हम लोग देखेंगे कि व्हेन देयर इज अ स्लिप ऑफ 2% एट ईच ड्राइव, दोनों ड्राइव में 2% का स्लिप अगर होता है, दोनों ड्राइव में 2% का स्लिप होता है, तो उस टाइम कैसे निकालते हैं, तो N4/N1, अगेन हम लोग आउटर का स्पीड बाई इनर का स्पीड इज इक्वल टू इवन ऑड नंबर ऊपर में D1 इंटू D3 डिवाइडेड बाई इवन नंबर D2 इंटू D4। अब जितना स्लिप फर्स्ट वाले के साथ सिस्टम के साथ होगा 1 माइनस S1/100, और सेकेंड वाले के साथ होगा तो 1 माइनस S2/100। ओके, अब अगर केवल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर हमारे पास इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, वो मैं आपको बताया था कि N4/N1 इज इक्वल टू D1 D3 बाई D2 इंटू D4, और मैं बताया था 1 माइनस S/100 ये बताया था, और बोला था कि S इज इक्वल टू क्या होता है, S1 प्लस S2। ठीक है, ये होता है। तो ये आखिर ये कैसे आता है, ठीक है, ये कैसे, मैं शॉर्टकट ऐसे कैसे बता दिया था और यहाँ पे कुछ और क्यों है, तो इन दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, बस इन दोनों को सॉल्व किया गया है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे आपस में तो 1 माइनस S1/100, और ये जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा, एक 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू S2/100 मिल करके यहाँ S2/100 होगा, और जब S1/100 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा S1/100, और जब S1 इसके साथ S2/100 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस S1 S2/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100 में, मतलब ये हो गया अपना 10,000। तो ये वाला टर्म चूँकि काफ़ी छोटा हो जाता है, इसीलिए ये वाला टर्म नहीं बताया गया था मैं जो फॉर्मूला बताया था उसमें, और इस वाले को हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं 1 माइनस S बाई, दोनों का LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और जो S है वो क्या है S1, यहाँ S1 और यहाँ S2, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, S। तो ये फॉर्मूला मैं बताया था, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओके, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो आपको ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप इसका फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर आपका थोड़ा सा डिफर कर सकता है, अगर दोनों का स्लिप सेम है तो आप लोग शॉर्टकट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, और अगर दोनों का एस सेम ना हो तो ये फार्मूला ही प्रेफर करें, ओके। अगर फार्मूला का दोनों का एस अगर सेम है या डिफरेंट भी है
डिफरेंट भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को बस S इज इक्वल टू S1 यहाँ पे S1 प्लस S2 कर देना है, साथ में टोटल स्लिप हो जाएगा। बाई में 100 करके सिंपली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप आइदर इस फॉर्मूला का यूज़ करें या तो इस फॉर्मूला का यूज़ करें, आंसर थोड़ा सा डिफ़र करेगा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सही होगा। तो नाउ हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो D1 कितना 750, D2 कितना 450, D3 कितना 900 एंड D4 150 एंड N1 है 150। S1 कितना 2%, S2 कितना 2%, सॉल्व कर दिया 9.6 एंड 9.6 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा आरपीएम में। ओके, तो जब स्लिप होगा तो देखिए मेरा स्पीड क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और जब स्लिप नहीं था तो स्पीड ज़्यादा था। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि स्लिप हो कि ना हो, तो हम लोग चाहेंगे कि स्लिप ना हो। तो ऑलवेज वी थिंक कि स्लिप ना हो, कभी स्लिप नहीं होगा तो हम लोग को स्पीड ज़्यादा मिलेगा। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।